ये लहंगे का सब्यसाची ब्लाउज है। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सभी लहंगों में ज़्यादातर यही ब्लाउज आ रहा है। मैं इसकी आपको कटिंग भी बताऊंगी और स्टिचिंग भी बताऊंगी। देखिए दोस्तों, ये ब्लाउज है। ये आगे का पर्दा है। देखिए, ये आगे का, ये चोली का हिस्सा है। ये इस जगह पे लगानी है, निकाल के यहाँ से इस जगह अटैच होगी। एक आस्तीन है। ये बैक साइड का पर्दा है। ये बाजू है। ये बैक पर्दा है। ये निकाल के हमको चोली में लगाना है। अब मैं इसकी कटिंग आपको अस्तर पर बताऊंगी। देखिए, ये हमारा अस्तर है। मैंने इसको ब्लाउज के साइज के हिसाब से फोल्ड किया है। इसकी लंबाई 16 इंची है। मुझे इसकी 1 इंची ज़्यादा रखनी है, तो मैंने इसे 17 इंची लिया है। 1 इंची मार्जिन लेना है। आधा इंची ऊपर से ला जाएगा, आधा इंची नीचे से ला जाएगा। शोल्डर इसके 6 इंची। मैं 6 इंची पर निशान लगा रही हूँ। और ये बैक साइड का पर्दा है। इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ। अब मैं इसका आर्म होल भी 6 इंची पर ही लगाऊंगी। 6 पे लगा लिया मैंने। 6 पर शोल्डर। ये हमारा टिक लग के तैयार हो गया। अब मैं इसको फिटिंग का साम निकालूंगी। मेरे ब्लाउज की फिटिंग है, यानी 37 का है ये ब्लाउज। 37 का चौथाई भाग 9.25। मैं 9.25 पे टिक लगाऊंगी। ये मैंने 9.25 नाप लिया। देखिए, 9.25 पर टिक लगा दिया। और इसकी शोल्डर की आर्म होल की जो गहराई है उसे मैं 1.25 इंची पर लूंगी। 1 यानी 1 इंच 2 सूत। ऊपर से शोल्डर 3 इंच तक हमको सीधा ही रखना है। उसके बाद गुलाई देनी है हमें। इस तरह गुलाई लगा दी। देखिए, ये गुलाई लग के तैयार हो गई। मुझे इसकी ये सब्यसाची ब्लाउज में क्या है, गला थोड़ा चौड़ा होता है, इसलिए हम इसके शोल्डर कम काटते हैं। शोल्डर पतले ही रखते हैं। और इसमें मैंने 3 इंची लगाया। देखिए, 2 इंची हम मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन 2 से ज़्यादा लेना बेकार है, तो फिर फिटिंग अच्छी नहीं आती है। फिर 2 या 1.5 ही लेना चाहिए। मैंने 2 इंची मार्जिन ले लिया। गला मुझे कट नहीं करना है, इसलिए गले का कोई निशान नहीं लगाया अभी। गला पर्दे पे लगा कर ही कटिंग किया जाएगा। अब इसकी कमर का निशान लगाती हूँ कि कमर 31 इंची है। मैंने 7.25, 31 का चौथाई भाग 7.25 हुआ। 7.25 पर इसका निशान लगा लिया। 1 इंची हम चुन्नट के लिए लगा लेते हैं। ये बढ़ा लिया। अब 2 इंची मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब निशान से निशान को मिला के निशान लगा दिया टिक से टिक पर। ये हमारा सिलाई का हो गया। और ये 2 इंची मार्जिन हो गया। अब मैं अपने आगे के पर्दे का हिसाब लगा रही हूँ। आगे का पर्दा कैसे निकालना है, मुझे इसी में निकालना है। आगे के पर्दे की लंबाई पूरी नहीं हो रही, इसलिए उसका अनुमान लगा के मैं लंबाई का निशान लगा लेती हूँ। तो मुझे 17 रखना है। वैसे पीछे का गला कट नहीं करते हैं इसका, पर मैं इससे थोड़ा सा गला कट करूंगी, क्योंकि मुझे ये कपड़ा आगे के पर्दे में ऐड करना है। इस तरह इसकी कटिंग कर ली। पीछे से थोड़ा सा गला कट कर दिया। वैसे गला नहीं कट करते हैं, पर मैंने कपड़े की वजह से कट किया है। बाकी का गला पर्दे के साथ सिल के कट होगा। ये कपड़ा आगे के पर्दे में ऐड हो जाएगा।
सिलाई के मार्जिन पे टिक लगा देते हैं, जिससे सिलने में कोई दिक्कत ना हो बाद में। हम इसमें आगे का पर्दा काटेंगे, तो मेरी वीडियो पूरी देखें आप, आपको सब समझ में आएगा बिल्कुल। इसमें आगे का पर्दा लेना है। अब हम इसको हटाते हैं और इसकी आगे की पर्दे की कटिंग पेपर पर करेंगे, उसके बाद इस पर्दे को काटेंगे। मैं इसमें सबसे पहले शोल्डर नाप रही हूँ 6 इंच, यानी आधा इंची मुझे मार्जिन भी पहले ही निशान लगा लेना है। मार्जिन का आधा इंची मार्जिन का निशान, यानी 6.5 हो गया। आधा इंची का मार्जिन हम पहले ही निशान लगा लेते हैं इसका, ये निशान लग जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमने मार्जिन पर निशान लगा लिया। अब आगे के निशान लगाते हैं। 6 इंची शोल्डर, 6 इंची आर्म होल, इस तरह ये निशान लग गया। तो इधर से भी नाप लेते हैं, से भी 6, टिक से टिक मिलाकर सीधा निशान लगा दिया। अब इसे हम सीधा निशान इस तरह निशान लगाएंगे। तो पीछे का शोल्डर में हमने 3 इंची रखा था, इसमें भी हम 3 ही रखेंगे। ठीक है, 3 पे हमने ये टिक लगा दिया। अब फिटिंग का निशान लेंगे, तो 9.25 पे ही लगाएंगे मार्जिन को छोड़ के। मार्जिन छोड़ने के बाद आधा इंची मार्जिन छोड़ दिया। अब 9.25 पे हमने टिक लगा दिया। 37 का चौथाई भाग 9.25। अब हम अपना 2 इंची मार्जिन लगा देंगे। गला इसका 9 इंची रखा जाता है वैसे। इसकी ये लंबाई हमने लगा ली 17 इंची, यानी हमें 16 इंची तैयार करनी है। 17 पर हमने टिक लगा दी। ये हमारा टिक लग के ये एक्स्ट्रा मार्जिन अलग एक्स्ट्रा ही कट जाएगा। ये हम कमर का नाप लगा रहे हैं। फिटिंग यानी 7.25 पे आएगी 31 की, 7.25 पर टिक लगा दिया। आगे 2 इंची मार्जिन का टिक लगा दिया। ये मार्जिन का टिक लग गया। अब ऊपर से हमने अपना मार्जिन से मार्जिन का टिक मिला देंगे। ये लग गया। ये लग गया। अब हम लगाएंगे शोल्डर का, यानी इसको 1 इंची गहराई दें। इसमें सिर्फ 1 इंची छोड़ेंगे, उसके बाद 3 इंची ऊपर से और इसको गुलाई में मिला देंगे। निशान से 2 सूत नीचे से लगाएंगे, तो थोड़ा नीचे से ही लेंगे आगे वाले में, इस तरह से गुलाई लगाते हुए टिक में मिला के ऊपर जो 3 पॉइंट पर था 3 इंच का, उसी में मिला दिया। इस तरह से ये निशान तैयार हो गया। हम गले का भी टिक लगाएंगे, काटेंगे नहीं, केवल निशान लगाएंगे। ये गला कम से कम 9 इंची होता है, लेकिन जो भी पहनने वाला है उसको बड़े गले पसंद नहीं है, इसलिए हमें ये छोटा रखना है। तो हम इसका टिक 8 पे लगा देते हैं। बाद में सिलने के बाद थोड़ा बहुत बढ़ जाए या घट जाए वो कब। अब हम इसका निशान चोली का निशान लगाएंगे। देखिए शोल्डर के ठीक बीच में से 10.5 पे 10 पे लगाते हैं वैसे, पर ये साइज बड़ा है तो उसके हिसाब से हमें 10.5 पे लगाना है। तो मैंने ये 10.5 पे लगाया। मेरा टिक लग गया है। अब हम यहाँ पे भी नाप लेंगे इधर 10.5 पे, इसको मिला देंगे और सो ऊपर भी नापेंगे। शोल्डर के बीचों बीच में 1.5 इंची, बीच 3 इंची का था ना शोल्डर, मैंने उसी के हिसाब से इसको मिलाया, तो ये हमारा हो गया 4.5। हमने इसको टिक सीधा मिला के टिक लगा दिया। अब ये हमने नीचे 2 इंची और नीचे एक टिक लगा दिया। वैसे इसे 1.25 पे लेते हैं, पर साइज के हिसाब से मैंने ये 2 पे लिया है। हर साइज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है दोस्तों।
इस तरह ये हमारा तीरे का हो गया। अब एक बार हम अपना कपड़ा रख के देख लेते हैं कि हमारा तीरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरह तीरा को रख के चेक कर ली, ऐसे आप भी चेक कर लीजिए। और अब हम इसमें मुड्ढे की साइड से चोली का निशान बनाएंगे। 2 इंची अंदर लेंगे मार्जिन से, 2 इंची अंदर लेके बीच वाले निशान में ठीक इस तरह मिला दिया। तीरे में नीचे ने 1 इंची गहराई ली, चोली बड़ी बनेगी इस वजह से, तो आधा इंची पर ही लेते हैं वैसे। अब हमें यहाँ से टिक मिलाना है। सॉरी, निशान ये गलत आ रहा है, दोबारा लगाऊंगी मैं निशान। नीचे वाले टिक पर मुझे निशान मिलाना है यहाँ से। अब नीचे ये इस तरीके से नीचे वाले पे जाना। फिर हमें गले की साइड जो हमारा टिक है उसी में मिला देना है, गुलाई ले जाते हुए। इस तरीके से ये हमारा निशान बन के तैयार हो। इसमें हम हल्की सी गुलाई लगा देंगे निशान। अब ये ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब इसको कट करेंगे। सबसे पहले मैं तीरा निकाल रही हूँ इसमें से। तीरे को इस तरह से कट कर दिया। हमने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा पेपर था उसको भी निकाल दिया। मार्जिन वाले हिस्से से हमने अपनी कटिंग कर ली, कहीं कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है इसमें भी। ये शोल्डर की कटिंग हो गई। और गला हमको काटना नहीं है, हम चोली निकालेंगे अब इसके केवल। अब यहाँ से निकाल इस तरीके से चोली को बाहर अलग निकालते हैं। ये आगे का ये गले साइड हो गई, ये तीरा हो गया। अब इससे हम दूसरा पेपर कट करेंगे दोस्तों। अभी ये पूरा नहीं है, हम दूसरा कपड़े पर रख के इसको कट कर लेंगे। अब मुझे इस तरह ये मिलाना है पेपर रख के। मैं गले वाले हिस्से को भी इसी में लगा के मिलाऊंगी। और मुझे बिल्कुल नीचे 2-2 सूत मार्जिन रखना है बस, खाली बिल्कुल 2-2 सूत, ज़्यादा नहीं। शोल्डर साइड में कोई मार्जिन नहीं रखना है। इधर नीचे भी इसमें 2 सूत मार्जिन रखना है, नीचे कोई मार्जिन नहीं रखना है, यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं रखना है, आर्मोल में कोई मार्जिन नहीं रखना है। बस चोली साइड में ही 2-2 सूत मार्जिन रखते हुए हम इसको कट कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं 30 साल से यही काम कर रही हूँ। मुझे कटिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मुझसे अगर कोई गलती हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको मैं जिस चीज़ पर मैं ध्यान दूंगी। तो मेरा चैनल SK आर्टिस्ट के नाम से है, तो मैंने नया चैनल बनाया है अभी। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मैं आपको हर तरह का, हर साइज का वीडियो दिखाऊँ। मुझे ब्लाउज की यानी लेडीज कपड़े की हर कटिंग आती है। आप और भी कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से ये कट किया। ये मैंने 2 सूत मार्जिन से ही टिक लगाया है ऊपर, इसे इस तरह से कट कर लिया। अब ये चेप ये किसी काम का नहीं है, ये हमारा, हम इसको हटा देंगे। ये हमारा सही ये कटिंग। अब हम चोली वाला हिस्सा काटेंगे। इस कपड़े को लेंगे और जो पेपर की कटिंग थी वो हम इसी पर रखेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे कि हमारा थोड़ा तिरछा है, जैसे और भी टाइप से होना चाहिए। सीधा कट नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा और भी आना चाहिए जो झोल नहीं मारे। देखो इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे।
इस कोने से इस कोने तक इसी तरह आप मिला लीजिए। इस तरह हमने मिला दिया। अब यहाँ बिल्कुल हल्का हल्का सा मार्जिन लेते हुए, क्योंकि ये जब सिला जाएगा तो सिलाई में जाएगा थोड़ा, तो हम 2-2 सूत मार्जिन ले लेते हैं और टिक लगा देते हैं। इस तरह हमने टिक लगा दिया। एक टिक हम बीच में लगाएंगे जो हमारा 4 इंची पे आ रहा था, नहीं ये वाला, ये मार्जिन से 4.5 है, तो हम उस तरह ही इस पे टिक लगा देंगे। ये लगा दिया। अब गले की साइड को 1 इंची इसको कट करेंगे, यानी इस तरह निशान लगा लेंगे। ये हमारा 1 इंची लग गया निशान। अब इसी निशान से हम कट करेंगे। इस तरीके से आप भी निशान लगा के इसी तरीके से कट कीजिए। ये हमारा बीच में आएगा। ये कट के तैयार हो गया। अभी हम निशान लगा लेंगे जिससे हमें सिलने में कोई दिक्कत ना हो और हमें पता चलता रहे कि ये चीज़ हमारी गले साइड में जाएगी और ये बीचों बीच में आएगी जब हमारी पप्स लगेगी इसमें। हम सबसे पहले इसकी जो चोली का जो हिस्सा है गले में दिया है, हम सबसे पहले इनको निकाल लेंगे इस तरह निशान लगा करके। ये निकाल लिया। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। मैं डेली एक वीडियो डालती हूँ, कभी डिजाइन की, कभी गले की डिजाइन की, कभी बाजू की डिजाइन की और कटिंग की भी। इस तरह हम रख लेंगे। ये कट नहीं करेंगे अभी, कपड़ा तो हम सिलने के बाद कट करेंगे। ये बैक पार्ट है, अभी इसी तरह कट कर देते हैं। गले का हिस्सा सिलने के बाद ही कट करना है, वो कढ़ाई के हिसाब से ही कटेगा, इस वजह से हम खाली पर्दे को काट के हटा देते हैं। ये हम सिलने के बाद काटें। इसमें भी हम आगे की चोली वाला हिस्सा निकाल लेंगे गले में से, उसके बाद पर्दे को काटेंगे। बिल्कुल मिला के रखना है हमको। थोड़ा सा कम हो रहा है तो मैंने निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे गले की कढ़ाई में फिर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस तरह ये काट के निकाल दिए। अब हम इसे पर्दे को काटें। इसे भी हम हल्का हल्का मार्जिन लेके कम कट करेंगे, क्योंकि ये वेलवेट के कपड़े होते हैं, जब सिले जाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हम हल्का सा मार्जिन लेके कट करते जा रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा होगा उसे सिलने के बाद कट कर देंगे। गले में कुछ भी कट नहीं करना, कैसा भी, ये सिलने के बाद ही कट होगा। तीरे को भी हल्का सा मार्जिन लेके निकाल लेते हैं। इस तरह ये सिलने के बाद थोड़े कम हो जाते हैं। ये नीचे से जो प्लेन कपड़ा दिया है बीच में, तो ये मैंने कट नहीं किया है, क्योंकि उस लड़की को पसंद नहीं है, इसलिए मुझे ये सीधा ही रखना है। ये हमारी कटिंग तैयार हो गई। दोस्तों, मेरी कटिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। और इसकी स्टिचिंग में आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगी।